तौकीर जी, कुछ सोचने वाली बात तो है कि उपचुनाव हो रहे हैं, उसको भी आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े चुनाव आप लोग, बीजेपी का कहा जाता है कि बढ़िया मैनेजमेंट से जीत जाती है। इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि करीबी मुकाबले में जीते हैं आप लोग? जीते आप ही लोग हैं, लेकिन करीबी मुकाबले में। ऐसा है साहब, इस दौर के इंसान में आप वफा ढूंढ रहे हैं, इस दौर के इंसान में आप वफा ढूंढ रहे हैं, हर आप जहर की शीशे में दवा ढूंढ रहे हैं वाली स्थिति है साहब। देखिए ऐसा है, आपने जहर फैलाया और खुद जो है अपने समय में आपने भी देखा कि पीएससी घोटाला हुआ, नग्न प्रदर्शन युवाओं ने किया, और ये आप ये बता रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनिए अमित जी, आप ही के बारे में बता रहा हूँ, पहले सुनिए आप ही का जवाब दे रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपके समय में जो घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला, आज तक उसके जो अधिकारी हैं अंदर हैं, तो खैर आपने विषयांतर किया, लेकिन मैं उसका जवाब देते चलूं तो ज्यादा अच्छा है। रही बात, देखिए आज ये बात करें कि नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं नगरीय पंचायत के, तो उसमें मतदान का प्रतिशत देखिए तो 84.58% था नगरीय निकाय का, और पंचायत चुनाव का 78.61% मतदान हुए थे। इन मतदान का अभी निष्कर्ष भी आना पूरी रूप से बाकी है, तो अभी 3 में आए हैं। लेकिन मैं इस बात से बड़ी हंसी आ रही है और जनता भी बड़ी हैरान है कि हमारे कांग्रेस के भाई जो है पहली बार जो है ईवीएम पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने जो है इस तरह से टैक्स लगा दिया, इस तरह से काम नहीं किया, इस प्रकार इसी कारण से जो है जनता हमको चुन रही है। मतलब आप जीतो तो जनता आपको चुनती है, और जब आप हारो तो आप ईवीएम पर दोष मरते हैं। मतलब आप देखिए कितना अच्छा कांग्रेस का जो है सिस्टम, देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये अपने आप को सफाई से पेश करते हुए निकल जाते हैं, बचाते हैं। तो ये सब नहीं चलता साहब, अभी तो चुनाव के परिणाम आने बाकी है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव का सुशासन है और ये अपने काम के प्रति ही प्रतिबद्ध है, वो अपने काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। टैक्स के मामले में अगर बात करूं, जितने टैक्सेस आपने लगाए उतने टैक्सेस तो आपने देखा कि किस प्रकार छूट एक तरफ देते थे, दूसरी तरफ से वसूली अभियान चलता था, तो वो सब ने देखा। बोलते ना टेंडर, टिकट और ट्रांसफर का उद्योग चलाते थे, टेंडर देके अपने लोगों को किस प्रकार से देते रहे और भ्रष्टाचार किस प्रकार से करे ये देखते रहे, और युवाओं को ठगने का काम दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की भोपू सरकार ने किया, जिसके कारण से नग्न प्रदर्शन हुआ। तो युवाओं ने तो कभी ऐसा समझा ही नहीं। रही बात, अगर जो दोषी है उसको तो दोषी पर कार्रवाई हुई। और आज तो एक और अजीब बात बताऊंगा, कल जो इनके विनोद जाखड़ जी जब आए थे, ये तो बड़ा उसका प्रदर्शन करा रहे थे। जरा जांच में देखिए साहब, वो तो उनके अपने बदले में दूसरे को जो है एग्जाम दिलाते नजर आए। वो पेपर आज सबके सामने आ गया और आप ये वहीं पर बाकायदा बैठे हुए थे जब पुलिस उनको ढूंढ रही थी राजस्थान में, और ऐसे लोग को लाके आप यहां पर जो प्रदर्शन कराते हो, उनका भाषण कराते हो, तो ये आपका चाल और चरित्र कांग्रेस का दिखता है। तो ये समझ में आता है कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो विषयांतर नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूं कि हमने काम किया है, हमने जो है जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे। अंतर कैसे हो गया? कांग्रेस कैसे जीत रही है फिर? पूरे वासी कांग्रेस देखिए कुछ जगह अगर जीती है तो वो तो हम उसको अभी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी तो परिणाम बोले ना पूरी तरह आना बाकी है, आज रात तक परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद भी समझ में आ गया। लेकिन फिर भी हम उनसे ज्यादा ही हैं, हम उनसे नीचे नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो 90 में तो हम आगे थे, वो भी जीते हैं। तो ये चलता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। अब ये सोचेंगे कि 100% क्लीन स्वीप मार देंगे, तो ये कहीं किसी चीज में नहीं होता। किसी भी सरकार रही, इनकी भी सरकार रही, क्लीन स्वीप कभी नहीं कर पाए। तो ये चलता है, लेकिन हम ये समीक्षा जरूर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, हमने अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारी सरकार विकास को जो है टारगेट बना के काम करती है, विकास को उद्देश्य बना के काम करती है और जनता के समस्या को निराकरण करते हुए काम करती है। हम इस प्रकार से आज जैसे विष्णुदेव जी का सुशासन चल रहा है और जगह जगह हमारे विष्णुदेव साय जी जो है जहां पर हेलीकॉप्टर उनका उतर रहा है या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो ये बात देखिए कि वो जनता से संवाद कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था कि किस प्रकार से वो संवाद कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का शासन सबने देखा था कि जब किस प्रकार से वो युवाओं को, महिलाओं को चमकाते थे, लड़की बैठ जा, चलिए आएंगे, नेतागिरी मत कर, मतलब आएंगे उस पर आएंगे, काफी लंबी बात हो जाएगी।